रोड सेफ्टी सीरीज में हम लोगों ने कवर किया है रोड सेफ्टी गाइडलाइंस, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए रोड सेफ्टी गाइडलाइंस के जनरल टिप्स, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी जो राहगीर हैं उनके लिए, और रोड सेफ्टी गाइडलाइंस टू व्हीलर चलाने वालों के लिए। अब टू व्हीलर में बाइक्स भी आती है और साइकिल्स भी आती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोड सेफ्टी गाइडलाइंस मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए। उसके बाद हमारे पास और दो टॉपिक बचते हैं, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस बच्चों के लिए और रोड सेफ्टी गाइडलाइंस पेरेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 4, रोड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर मोटर व्हीकल ड्राइवर्स। जो 4 व्हीलर या उससे बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं उनके ऊपर टू व्हीलर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि उनके पास हैवी मशीन्स होती है, हैवी व्हीकल्स होते हैं जिनसे चोट लगने से नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। आइए देखते हैं रोड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर मोटर व्हीकल ड्राइवर। ओबे रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिपुलेटेड फॉर मोटर व्हीकल्स एट ऑल टाइम्स। हमेशा 4 व्हीलर के लिए या उससे बड़ी व्हीकल्स के लिए जो भी रोड सेफ्टी के रूल्स दिए हुए हैं वो फॉलो करते रहने चाहिए। उससे आपके एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे और साथ ही आपका चालान भी होने से बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके व्हीकल में किसी तरीके के प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। रोड सेफ्टी रूल्स में कुछ साइंस आते हैं जो रोड्स पर आपको मिलते हैं, जैसे स्टॉप, गिव वे, स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, नो एंट्री। इस तरह के काफ़ी सिंबल आपको दिखते हैं रोड्स पर, वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। साथ ही सेफ्टी रूल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे अगर सामने से पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो आपको स्पीड स्लो कर लेनी है। आपको स्पीड लिमिट अगर दी है उससे ज़्यादा आपको गाड़ी स्पीड से नहीं चलानी है। रास्ता अगर सामने ऊबड़ खाबड़ है, उसका अगर साइन दिख रहा है आपको तो आपको गाड़ी स्लो कर लेनी है। इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था। उसमें कई सारे चेंजेस आए थे जो पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं थे या जो अननेसेसरीली थे वो हटा दिए गए। इसके लिए हम लोग कोई अलग वीडियो बनाएंगे। लुक फॉर द ट्रैफिक साइंस बिफोर यू क्रॉस सिग्नल्स। जब भी आप कोई सिग्नल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपको ट्रैफिक साइंस की तरफ ध्यान देना है। आपको देखना है कि सिग्नल कहीं रेड तो नहीं है, कहीं येलो पर तो आकर रुक नहीं गया है, कहीं सिग्नल में कुछ इशू तो नहीं आ गए, ग्रीन प्रॉपरली ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, या लोग बिना ग्रीन हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। कई बार आपको ग्रीन सिग्नल भी दिखेगा लेकिन वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको उस डायरेक्शन में टर्न लेना है तभी आप आगे गाड़ी लेकर जाएंगे। अगर टोटली ग्रीन सिग्नल नहीं है तो आप आपकी जगह पर रुके रहेंगे। हमेशा ट्रैफिक साइंस की तरफ पहले ध्यान दें और फिर सिग्नल क्रॉस करें, उससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड। Ideally, one should drive at approximately not more than 30 km per hour near busy places such as markets and residential areas. हमेशा आप अपनी गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाइए। स्पीड लिमिट हमें रास्तों पर देखने मिल सकते हैं। इस तरह से स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर स्पीड लिमिट 40 दिया है, सो आप 40 के ऊपर स्पीड ना ले जाए। कुछ और स्पीड लिमिट्स भी मिलती है हमें, जैसे यहाँ पर मोटर व्हीकल के लिए, टू व्हीलर के लिए स्पीड लिमिट 40 है, 40 है। कार्स के लिए स्पीड लिमिट 50 है, 50। और ट्रक्स के लिए स्पीड लिमिट यानी जो हैवी व्हीकल है उनके लिए स्पीड लिमिट 30 है। मतलब आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप 40 के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप कार चला रहे हैं 4 व्हीलर तो आप 50 के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। और अगर आप ट्रक चला रहे हैं आप स्पीड 30 के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। कई जगहों पर स्पीड लिमिट बहुत कम दी है, जैसे 20 की स्पीड लिमिट यहाँ हम देख सकते हैं। इतनी कम स्पीड लिमिट हमें स्कूल के पास या फिर हॉस्पिटल के पास देखने मिलती है, या फिर कोई बिजी एरिया अगर है वहाँ देखने मिलती है।
अगर किसी बिजी एरिया में, मार्केट एरिया में किसी तरीके की स्पीड लिमिट दी नहीं है, आपको खुद रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर गाड़ी लेकर नहीं जानी है। कीप व्हीकल फिट। A sudden breakdown of the vehicle while on the road can cause hardships not only to you but also to fellow road users and traffic personnel. Besides, towing a four-wheeler to a garage for maintenance works from the middle of the road can cost you a lot. This can be avoided if you regularly check and take care of your vehicle. इसका मतलब है कि आपको अपना व्हीकल हमेशा फिट रखनी है। अगर आप फिट नहीं रखते हैं या फिर किसी कारणवश व्हीकल आपका रास्ते पर बिगड़ जाता है, आपकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ जाती है, उससे आपको भी तकलीफ़ होगी, उससे आसपास के जो लोग हैं, जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जो रास्तों पर चल रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। उसी के साथ आपकी फोर व्हीलर को टो करते हुए लेके जाना गैरेज तक, वो भी रास्तों के बीच से, बड़ी मशक्क़त वाली बात हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस चली जाती है और स्पीड भी काफ़ी कम रखनी पड़ती है। सो उससे ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है लोगों में। ये सब अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली अपने व्हीकल को चेक करते रहें। गाड़ी निकालने के पहले उसका ऑयल देख लें, उसमें ऑयल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे फिलअप कर लें। हवा चेक कर लें, हवा कम है तो आप उसे भरवा लें। और गाड़ी के मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी MID पर जो सिंबल्स है, जो सिग्नल्स है, उनकी तरफ हमेशा ध्यान दें। यहाँ पर एक MID दिया हुआ है, ये किसी कार के अंदर लगा नहीं है, ये बाहर निकाला हुआ MID का एक डिस्प्ले है, पर इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंबल क्या काम करते हैं। जैसे ये सीट बेल्ट का सिंबल है, ये अपर का सिंबल है, ये इंजन लाइट का सिंबल है, ये ऑयल का सिंबल है। तो इस तरह के कुछ सिंबल होते हैं। टेम्परेचर है, ये आपकी स्पीड है, इंडिकेटर के सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। सो ये कई सारे सिंबल्स होते हैं जिनके ऊपर आपने गाड़ी शुरू करते हुए ध्यान रखना है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आप की इंसर्ट करते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं, तब सारे सिंबल एक साथ टर्न ऑन हो जाएंगे और फिर ऑफ हो जाएंगे। जब सिंबल्स ऑफ होंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कोई जो मैंने मार्क किए हैं उनमें से सिंबल चालू तो नहीं रह रहा है। समझ लीजिए इंजन का अगर सिंबल चालू है, उसका मतलब इंजन में कुछ दिक्कत आ गई है, आपको गाड़ी मेंटेनेंस के लिए लेकर जानी है, आप रास्ते पर टूरिंग के लिए गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। ABS सिंबल अगर एक्टिवेटेड है तो कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इंजन ऑयल का सिंबल अगर आपको दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ऑयल कम हो गया है। इस तरह के अलग अलग सिंबल होते हैं, उन सिंबल की तरफ आपको पहले ध्यान देना है। गाड़ी जब आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, गाड़ी निकालने के पहले आपको दोनों इंडिकेटर चेक करने हैं, चालू है या नहीं। दोनों लाइट्स आपको देख लेने हैं, आगे के पीछे के चल रहे हैं या नहीं, प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं। रिवर्स गियर डालकर देखना है आपको, रिवर्स लाइट ऑन हो रहे हैं या नहीं, और आपको इंडिकेशन मिल रहा है या नहीं। और उसके बाद ही रास्तों पर आप गाड़ी निकाल सकते हैं। आपके इसमें 2 या 3 मिनट जाएंगे, लेकिन इससे आपके 1 से 2 घंटे रास्तों पर ब्रेकडाउन की वजह से होने वाले जो है वो बच जाएंगे। Stop or slow your vehicle and allow the pedestrians to cross roads at unmanned or signaled zebra crossing. तो जब भी आप पेडेस्ट्रियन देखेंगे तो किसी भी अनमैन्ड क्रॉसिंग पर, अनमैन्ड यानी जहाँ पर किसी तरीके का आदमी या सिग्नल वगैरह लगा नहीं है, अगर ऐसी जगह पर भी पेडेस्ट्रियन आपको दिखते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर या फिर किसी सिग्नल पर आपको पेडेस्ट्रियन दिखते हैं, तो आपको सबसे पहले गाड़ी स्लो कर लेनी है। अगर आपका सिग्नल खुला है तो आप गाड़ी स्लो करेंगे, अगर आपका सिग्नल बंद है तो आपको गाड़ी कंप्लीटली रोक लेनी है। पेडेस्ट्रियन को अगर देर लग रही है
तो ऐसा ना समझे कि एक तरह से बर्डन आपके ऊपर आ रहा है। आप गाड़ी रोक ले, उन्हें पास हो जाने दें और तभी आप गाड़ी आगे लेकर जाएं। अगर आप पेडेस्ट्रियन को बोझ समझने लग गए तो रास्तों पर एक्सीडेंट होने की चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं और आप उतने ही एग्रेसिवली गाड़ी रास्तों पर चलाते हैं। जैसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको दिखेगी, आपको गाड़ी स्लो करनी है और आपको लाइन के पहले ही गाड़ी रोक लेनी है। यहाँ जो लाइन होती है, आपको उससे पहले गाड़ी रोकनी है ताकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पेडेस्ट्रियन चल पाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लाइन पर सारी गाड़ियाँ आकर रुक रही है, तो आपके पास या पेडेस्ट्रियन के पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग पूरी खुली रहती है रास्ता क्रॉस करने के लिए। हमेशा ये फॉलो करें, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। उल्टा आपको उतना ही अच्छा लगेगा कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप हमारे देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग 4-व्हीलर्स। ये तो आपको हमेशा ही करना है। जैसे ही आप किसी 4-व्हीलर में बैठेंगे, आपको सीट बेल्ट सबसे पहले लगा लेनी है। बैठे और सीट बेल्ट लगा ली, इस तरह आपको हमेशा फॉलो करना है। ये आप रूटीन बना लीजिए। होता कैसा है कि अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं तो पहले तो इंडिकेशंस गाड़ी में नहीं आते थे, अभी इंडिकेशंस आते हैं, एक बजर शुरू हो जाता है, बीप बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो ज़रूरी भी इसलिए है कि अगर समझ लीजिए आप 10 की स्पीड पर भी एक्सीडेंट आपका होता है, उसमें भी आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं। आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो आप एक जगह पर जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, आप फेंके नहीं जाएंगे और आपको चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप 4-व्हीलर चला रहे हो या को पैसेंजर बन के बैठे हो, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि ड्राइवर जो होता है वो को पैसेंजर को कहते हैं कि आप सीट बेल्ट पीछे से उस बकल में फंसा लीजिए। ऐसा कभी भी ना होने दें, इससे किसी आदमी की ज़िंदगी जा सकती है। याद रखना है हमें कि हम गाड़ियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलाते हैं, उसमें किसी तरीके का जोखिम लेना अच्छी बात नहीं है। अवॉइड रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। हम लोग आजकल देखते हैं कि काफ़ी रैश ड्राइविंग की केसेस सामने आते हैं, जिसमें एक्सीडेंट की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो चुके होते हैं। ऐसा आप ना होने दें, ना किसी को रैश ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें। रैश ड्राइविंग से ना सिर्फ आपको नुकसान होगा, बल्कि आपके आस पड़ोस के लोगों को भी नुकसान होगा और हो सकता है उससे किसी की जान जाए और आपको ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़े। इसलिए रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, नेग्लिजेंट यानी रास्तों पर ध्यान ना देते हुए किसी भी तरीके से भटकते हुए चलाना, ये भी हमें नहीं करना है। तो रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हमें नहीं करनी है, हमें पूरा ध्यान रास्तों पर देना है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इट कैन लीड टू डेथ। हमें अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी नहीं चलानी है। शराब के नशे में अगर हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे सेंसेस उतने अच्छे वर्क नहीं करते, उतने अच्छे से काम नहीं करते, हम एकाग्र नहीं रहते रास्तों पर और हमारा ध्यान हमेशा बढ़ते रहता है। उससे एक्सीडेंट होने के तो चांस बढ़ते ही हैं, लेकिन समझ लीजिए अगर खाई है आसपास तो आप किसी खाई में भी गिर सकते हैं। इसलिए अल्कोहल कंज्यूम करते हुए गाड़ी ना चलाएं। एक्सीडेंट अगर हुआ तो जान के भी लाले पड़ जाएंगे। अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन को आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टॉक ऑन मोबाइल इवन व्हेन स्टॉपिंग एट सिग्नल्स। हम सिग्नल पर भी अगर रुकते हैं तब भी हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ अगर हम सिग्नल पर करते हैं तो
से हमारा कुछ वक्त वेस्ट हो जाता है, जिससे ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक लगने के चांसेस बढ़ते हैं। एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन व्हेन मोटरिस्ट्स टेंड टू राइड फास्ट एट द सिग्नल्स व्हेन इट टर्न्स ग्रीन। एक्सीडेंट कब होने के चांसेस बढ़ते हैं? जब मोटरिस्ट यानी व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर्स वो सिग्नल ग्रीन होते ही तेज़ी से निकलने की कोशिश करें। होता कैसे है कि अगर पिछला सिग्नल जो एक रास्ता था, जो क्रॉसिंग थी, उससे कोई गाड़ी कंप्लीटली आई नहीं है और आप तेज़ी से निकल गए, तो आप दोनों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको एकदम रैश ड्राइविंग करते हुए वहाँ से गाड़ी नहीं निकालनी है। दे ऑफन टेंड टू इग्नोर द ऑनकमिंग व्हीकल और द सिग्नल चेंजेस व्हाइल टॉकिंग ऑन मोबाइल। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आती हुई गाड़ियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, या फिर अगर फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे हैं तो सिग्नल तब तक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी आकर आपको टक्कर मार सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल उठाना है, आपको किसी से फ़ोन पर बात करनी है, तो आप पहले लेफ़्ट साइड ले लीजिए, इंडिकेशन दे दीजिए, गाड़ी रोक लीजिए, उसके बाद आप फ़ोन पर बात कीजिए। ये ध्यान रहे कि जब आप किसी साइड पर रोक रहे हो गाड़ी, तो पीछे के जो व्हीकल वाले हैं, पीछे के जो मोटरिस्ट हैं, उन्हें आगे पास होने के लिए रास्ता मिले। It is ideal for taxis, school buses, auto rickshaws, etc., which need to alight or drop passengers to keep to the left of the road so as to not cause discomfort to other road users. Also put on the brake lights before stopping so that the vehicles behind can avoid a collision. अब जो भी टैक्सीज हैं, स्कूल बस होते हैं या ऑटो रिक्शा होते हैं, या जो भी पैसेंजर के व्हीकल्स होते हैं जिसमें पैसेंजर चढ़ेगा उतरेगा फ्रीक्वेंटली, किसी को चढ़ना पड़ता है, किसी को उतरना पड़ता है, तो ऐसे व्हीकल्स अगर आप चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप रास्ते के लेफ़्ट से ही चलाएं। आप अगर रास्तों के बीच से चलाने की कोशिश करेंगे तो जितने फ्रीक्वेंटली आपको पैसेंजर उतारने हैं, उतने ही फ्रीक्वेंटली आपको गाड़ी लेफ़्ट की तरफ रोकनी पड़ेगी, पलटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पीछे का ट्रैफिक जैम होते रहेगा, लोगों को वेट करते रहना पड़ेगा और ट्रैफिक जैम लग जाएगा। अगर आप लेफ़्ट की तरफ से चलाते हैं तो अगर आप गाड़ी रोकने की कोशिश भी करते हैं, आप गाड़ी रोकते भी हैं, तो दूसरों को इंडिकेशन मिल जाएगा और उन्हें डिस्टर्ब नहीं होगा, उन्हें किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अगर आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है आगे, लेफ़्ट की तरफ आप इंडिकेशन देंगे और ब्रेक लाइट दूर से देते हुए जाएंगे। समझ लीजिए आपको 20 मीटर आगे रुकना है, आप 15 मीटर के आसपास पहुंचने पर ब्रेक देना शुरू कर दीजिए, यानी पीछे की जो गाड़ियां हैं उन्हें वो लाइट दिखेगा और उन्हें समझ आ जाएगा कि ये गाड़ी आगे रुकने वाली है और वो आपको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएंगे। कि अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे, पीछे की गाड़ी उतने जल्दी रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप पहले ही इंडिकेशन दे रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाएगा। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा और आप ये वीडियो फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना है। आपके को पैसेंजर को भी आप कंपलसरीली सीट बेल्ट लगाने की हिदायत देंगे। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। आपके को पैसेंजर को भी आप हिदायत देंगे कि वो हेलमेट पहने। आपको रोड पर रैश ड्राइविंग कभी नहीं करनी है और आपको रास्तों पर कामली गाड़ी चलाते हुए निकलना है, ये याद रखते हुए कि आपके पास जो व्हीकल है वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, वो आपका रोड पर वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।